राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा युगल नाम कीर्तन सुनाई पड़ा। ऐसा लग रहा था वो पवित्र ध्वनि मन को चुरा रही हो। खींचे हुए दोनों का चित्त खींचा चला गया उस कुटिया की ओर। और कुटिया के बाहर जब पहुंचे, भीतर विराजमान है सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि को जब लगा कि कोई आए हैं, अपनी कुटिया से बाहर आए, जैसी सांडिल्य ऋषि के दर्शन हुए, दर्शन करके महाराज परीक्षित और वज्रनाभ जी दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। ये सांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। ये कोई सामान्य नहीं है। नंद बाबा के घर के पुरोहित हैं, गुरु हैं। जब भगवान ने अवतार लिया उस समय भी, उनके लीलाओं के समय भी सांडिल्य ऋषि विद्यमान थे व्रजमंडल में। दोनों ने जब प्रणाम किया, महाराज वज्रनाभ और परीक्षित दोनों के दोनों सांडिल्य ऋषि के चरणों में बैठ गए। सांडिल्य ऋषि से अपनी पूरी मन की बात कह दी। महाराज ब्रजमंडल के लोग कहां चले गए, हमें पता नहीं चल रहा है, आप बताइए। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा, शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं ब्रज ब्रजमिजं ब्रजनं व्याप्तिरित्या व्यापनात् ब्रज ब्रजते। हे परीक्षित, हे वज्रनाभ, आप शांत चित्त से सुनो। जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी हो, दिल की बात कहनी हो, तब व्यक्ति कहता है शांत होके सुनो। दत्त चित्तो। सांडिल्य ऋषि कहते हैं, ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या। आप लोग जानते हो ब्रज किसे कहते हैं? ये मथुरा मंडल, ये ब्रजभूमि क्या है आप जानते हो? जिस ब्रज प्रदेश को आप लोग सामान्य दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, जड़ दृष्टि से देख रहे हैं, सच बात तो यह है कि ब्रज केवल उतना ही नहीं या वही नहीं जो दिखाई दे रहा है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रज उसे कहते हैं जो व्यापक है, जिसकी सत्ता सब जगह है, जो सब जगह है। गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते। गुणातीतम, बोले ब्रज क्या है? गुणातीत है, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है। परम ब्रह्म, वो परब्रह्म स्वरूप हैं। और सच कहें, इस श्लोक ने मानो इस वैष्णव को, वैष्णव मंत्र को सफल कर दिया। रामस्य नाम कीर्तम रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम। राम भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान का यह धाम, ये चारों भी सच्चिदानंद रूप है। कृष्ण नाम ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ने सत, चित और आनंद रूप है। जैसे भगवान का नाम सच्चिदानंद है,
वैसे भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, वह भी सत चित और आनंद रूप है। वैसी भगवान की लीला कथा भी सत चित आनंद रूप है। वैसे भगवान का धाम भी सत चित और आनंदमय है।